हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो हमने देखा था प्लीज़ डोंट हेट मी में जिमिन को अपने ऑफिस की काम देता है। अब आगे क्या होता है, जिमिन क्या करेगी? ओह नो, मैंने तो अपनी मम्मी को बोले थे बी के पास जा रही, पर बी के पास जाते ही इतनी बड़ी मुसीबत मेरे सामने आ जाएगी, मुझे क्या पता था। चल जिमिन चुपचाप अंदर। कहाँ चुपचाप अंदर? इधर मैं भी हूँ। पहले ये बता तुम इतनी लेट कहाँ थे? वो क्या है ना, वो दी के साथ ना कुछ ज़्यादा ही मतलब बातें करने लग गए ना, इसीलिए लेट हो गया। अच्छा ऐसे क्या बातें कर रही हो तो मुझे भी तो बताओ। मॉम ये सवाल क्या आप बाद में कर सकते हो? मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, प्लीज़ मुझे खाना दे दो, उसके बाद मैं सारे आपके सवालों के जवाब दे दूँगी, प्लीज़ मॉम। अरे जीनू, मेरी बेटी इतनी भूखी है और तुम उसके उसके आते ही सवाल करने लगी। देखो ना कितनी भूखी है, जल्दी से खाना दे दो, उसके बाद में आप बहुत सारे सवाल पूछ लेना। फ़िलहाल दे दो। देखो तो उसकी शक्ल तो देखो कैसे उतरा हुआ है। हाँ मॉम, देखो ना डैड, मैं कब से मॉम को बोल रही हूँ मुझे खाना दे दो, पर मॉम ना आते ही मुझसे सवाल करने लग गई। मैं दी से मिलने गई थी, फिर भी मॉम देखो ना कैसे बोल रही। ओहो माय प्रिंसेस, ये सब मॉम आपके लिए फ़िक्र करते हैं, इसीलिए तो बोलते हैं इन तुम्हारी मॉम तुम्हें भूखी थोड़ी ना रखेगी, वो तुम्हारी फ़िक्र करते इसलिए पूछ रही कहाँ गई थी। अरे जीनू दे दो ना, क्या कर रही है? लो बाप बेटी की नाटक तो देखो, कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है। और आप ही ने इन दोनों को सर पे चढ़ा के रखे हो। अगर आप इन दोनों को अभी तक सर पे चढ़ा के नहीं रखे होते ना, तो इतनी लेट होने की कभी नहीं सोचते। पर आप भी ना, ओहो जेनो, अभी तो ये दोनों बहुत छोटे हैं, हमारे लिए में तो बहुत ही छोटे हैं। और अभी नहीं करेंगे तो कब इन दोनों को प्यार करेंगे? बाद में शादी हो जाएंगे, फिर ये दोनों की तो अपनी अपनी लाइफ हो जाएगी। प्लीज़ समझा करो ना जेनो। डैड कैसे बातें कर रहे हो? मैं शादी वादी मैं नहीं करने वाली हूँ, मैं आपको छोड़ के कहीं थोड़ी ना जा रही हूँ। इन मॉम के ऐसे डांट कहाँ मिलेगी अगर शादी हो गई तो? सही बात बोले, हम तो अभी बहुत छोटे हैं, फिर शादी की कैसे बातें सोच ली? हाँ बेटा, सब तो ऐसे ही बोल रहे हो, जब एक बार तुम दोनों के मन दिल में कोई बस गए उसके बाद कहाँ मॉम एंड कहाँ डैड, एंड ऐसे ही बातें करते हैं। खाना वाना खा के जिमिन चली जाती है अपने रूम। ये तुम्हें अच्छी तरह पता है कि वो फाइल हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट थी, और तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? मैंने सोचा था तुम बहुत बहुत होशियार एंड होनहार हो, बट मुझे नहीं लगता तुम ऐसे हो। आई एम सॉरी सुगे सर, मुझे नहीं पता था वो पानी गिर जाएगा, अगर पता होता तो मुझसे इतनी बड़ी गलती नहीं होती। ये सब मुझे नहीं पता, तुम्हारी कहानी तुम्हारे पास ही रहे। मुझे कल तक वो फाइल चाहिए, और आगे से ऐसा गलती हुआ ना भाई, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आइंदा से याद रखना और ये फाइल पूरा करके अपने घर जाना। ओके सर। जब तुम कैसे कैसे लोगों को काम पे रखते हो? तुम इंटरव्यू लेते समय देखते नहीं हो क्या वो लोग इस काम के लिए वेटर हैं या नहीं? किसी को भी ऐसे ही रख लेते हो? सर मुझे समझ में नहीं आया, मैं तो सबको देख के रखता हूँ, सबकी इंटरव्यू लेके ही रखता हूँ। आप किसकी बातें कर रहे हो? जब ऐसे बातें कर रहे हो जैसे कि तुम्हें पता ही नहीं है। तुम यहाँ पे पार्टी मनाने के लिए लोगों को काम पे रखते हो या काम करने के लिए, जो यहाँ पे आके पार्टी सब कर रहे हैं? बट सर मुझे सच में अभी भी समझ में नहीं आ रहा आप किसकी बातें कर रहे हो। ऐसे तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं करते हैं। सीरियसली देखो, तुम देख के कभी कोई काम नहीं कर सकते? आज बी के साथ यहाँ पे आके पार्टी कर रहे हैं, उनके बर्थडे जाके अपने घर पे करें ना, यहाँ क्यों? ओ बट सर वो काम करने वाले नहीं है, वो तो बी की सिस्टर थे, इसलिए मैं उसके पास जाने के लिए दिया था। जब मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ यहाँ जितने भी काम करते हैं ना उनके साथ तुम्हारी बनती है, तो प्लीज़ उनकी साइड लेना बंद करो। एंड मुझे कल वो फाइल चाहिए। आई एम सॉरी जंकुक सर, एंड आगे से मैं ध्यान रखूँगा। ये बोल के वहाँ से जंकुक चले जाता। चलो उधर देखते हैं। हे भगवान, मैं यहाँ अपने कॉलेज की पढ़ाई करूँ या इस ऑफिस के काम करूँ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। क्यों गई थी मैं? नहीं जाती, यही अच्छा होता है। क्या मुसीबत लेके आ गई हूँ। फिर जिमिन तेरे पास और कोई चारा नहीं है इस फाइल को कंप्लीट करने के अलावा? हाँ, दी ने मैसेज कर दिया। ओह सीरियसली, इस पे काम चल रहा है? ऐसे कैसे काम? मैंने तो डैड की काम हमेशा देखी है कि सबके फ़ायदे होने चाहिए, पर इसमें तो ऐसे काम है कि सिर्फ 2 लोगों को फ़ायदा हुआ। एनीवेज मैं तो अपनी डैड को फॉलो करूँगी, क्योंकि डैड को देखे हूँ काम करते हुए।
सो चल जिमिन लग जा। ऐसे ही बोल के जिमिन अपने काम पे लग जाती है, उस फाइल पे काम करती है। वो काम करते करते सुबह हो जाता है, उसको पता ही नहीं चलता। मुझे लगता है बी ने काम कंप्लीट कर दिया होगा। चलो मैं जाकर उसी के कैबिन में देखता हूँ, उसके आने तक कौन वेट करेगा। मुझे वो फाइल चाहिए। जब सुबह जाता है तो देखता है कि बी अभी तक वहीं पे है। वी, तुमने घर नहीं गए रात को? मैंने बोला था बस इस फाइल को कंप्लीट करके चली जाना। तुम यहाँ पूरी रात रुके थे? सर मैं जानती हूँ ये फाइल आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें काम बहुत ज़्यादा था, इसलिए पूरी रात रुकना पड़ा। ये फाइल कंप्लीट हो गई है। सर क्या मैं अब घर जा सकती हूँ? वी, तुम जानते हो मुझे, मैं गुस्से में कुछ भी बोल सकता हूँ, बट तुम्हें इतनी सीरियस लेने की क्या जरूरत। आई नो ये बहुत इम्पोर्टेंट था, पर तुम्हारे नींद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आई नो सर, बट ये फाइल तो बहुत इम्पोर्टेंट है ना, तो इस पर काम करना बहुत ज़रूरी था। मैंने ये फाइल कंप्लीट कर दी हो। अच्छा मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। रुको भी, मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ। वैसे भी तुम मेरी फाइल को पूरी रात अपनी नींद ख़राब करके पूरी रात ये फाइल कंप्लीट की हो, तो मैं इतना कर ही सकती। तभी भी आई एम सॉरी सर, एक्चुअली मेरा पैर फिसल गया। नो थैंक्स सर, मैं जा सकती हूँ। वी, तुम्हें एक बार समझ में नहीं आ रहा? मैं आ रहा हूँ बोल रहा हूँ तो तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? ये बोल के सुकर चला जाता है वी को उसके घर ड्रॉप करने। जिमिन उठ जाओ, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है क्या? मॉम मुझे एक मिनट मॉम, टाइम क्या हुआ है? ओह नो, मुझे तो 10 बजे तक वहाँ पहुँचा नहीं। मॉम मॉम मॉम, मैं अभी आती हूँ रेडी होके। जिमिन को हो क्या गया है? कल से बहुत अजीब से बिहेव कर रहे हैं। एनीवेज मैं इसकी ब्रेकफास्ट रेडी कर देती हूँ। जेनू, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं ऑफिस पे ही ब्रेकफास्ट कर लूँगा। एंड हाँ, जिमिन को बोलना टाइम से कॉलेज चली जाए, इतनी लेट नहीं सोती है आज, पता नहीं क्या हो गया है मेरी बेटी को। एंड उसे हाँ मेरी तरफ से बाय बोल देना। एंड बाय जेनू। वैसे जेनू, वी नहीं आई ना, मैंने बोला था, बस वो बोलती है अपनी पैर पे खुद खड़े होना चाहती है। जब इसे अब कौन समझे, ऐसे लेट में करेगी पूरी रात तो उसकी तबीयत ख़राब हो सकती है। आती है तो बात करना उससे। ओके यार, उसे अपने ही आप देखने दो। मॉम मैं बहुत लेट हो गई हूँ। ओके मैं कॉलेज पे ब्रेकफास्ट कर लूँगी, अपना ध्यान रखना। एंड बाय डैड, गुड लक। व्हाट इज दिस जेहो? मैंने क्या बोला? मुझे कल आज किसी बयान पे वो फाइल चाहिए और अभी तक वो फाइल नहीं आया है। तुम लोग कोई काम के नहीं हो। सर वो आ रहा है, बस थोड़ी देर वेट कीजिए प्लीज़। मिस्टर जंकुक, हम कब से वेट कर रहे हैं, आप बोल रहे हो फाइल आ रहा है। अगर आपको डील ही नहीं करनी है तो हमें बुलाए क्यों? वैसे भी हमारा फाइल तो टाइम वेस्ट कर रहे हो, प्लीज़ जल्दी करो, हमें और भी काम है। ओह एक्सक्यूज़ मी, आई एम सॉरी, मैं बहुत लेट हो गई। लीजिए मैंने फाइल कंप्लीट कर दी है, जाके आपके सर को दे दीजिए। ओह आई एम सॉरी मिस, आपको अंदर खुद ही लेके जाना पड़ेगा क्योंकि जंकुक सर ने बोला है तो आपको जाना पड़ेगा। क्या मुसीबत है आपके सर की? एक तो फाइल कंप्लीट करने के लिए बोला, मैं करके ला दी, अब ये खुद नहीं दिखा सकते क्या? मेरे को जरूरी जाना है, मैं यहाँ काम नहीं करती ना। देखिए आई नो मैंने समझाया था बट नहीं समझा, बहुत लेट हो गया। आप ये फाइल लेके जल्दी चलिए प्लीज़। यहाँ पे जिमिन अंदर जाके सबसे माफ़ी मांगते हैं, उसके बाद में फाइल प्रेजेंट करके दिखाती है। उसके बाद में वो जो काम किए होते हैं उसको बताती है। मिस तुम्हारा दिमाग ख़राब है, जिस चीज़ पे काम हो रहा था उस पर नहीं कर सकती थी, तुमने क्या करती? यहाँ पे इन्हों बोलता है वाह जंकुक, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस लेवल तक सोच सकते हो। इन्हें हमें बहुत खुशी हो गई आपके साथ काम करने के लिए। शायद मैं आपके बारे में सिर्फ अफवाह सुन लिया था और उसी पे यकीन कर रहा था। एक्सक्यूज़ मी मिस्टर इन्हों, आपके बोलने का क्या मतलब है? मिस्टर जंकुक, मेरा बोलने का ऐसा कोई भी मतलब नहीं था, मैंने बस सुना था कि आप कभी किसी के बारे में नहीं सोचते हो, बट ये फाइल देख के मुझे यकीन हो गया कि आप बहुत अच्छे इंसान हो और सबके बारे में सोचते हो।
ओह! फिर यहाँ सीन हो जाता है। उसके बाद में जंको बोलते मिस जिमिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी काम को चेंज करने की? तुम्हें पता है मैं किस चीज़ पे काम कर रहा था? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने बदल दी। सुनो मिस्टर जंगकुक, मुझे नहीं पता। मैंने सिर्फ अपने डैड को देखा है काम करते हुए, क्योंकि मैं काम करती ही नहीं हूँ और आपने बोला था तो मैंने कर दी। अब इसमें क्या बुरा है? तुम्हें जब पता ही नहीं था तो मुझसे एक बार पूछ लेती कि मैं किस चीज़ पे काम कर रहा हूँ। तुम्हें ज़रा सा भी इतना सा भी अंदाज़ा मैं किस चीज़ पे काम कर रहा था? तुमने सब कुछ बर्बाद कर दी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी काम बर्बाद कर दी। यस सर, मैंने देखा था आपकी फाइल। सिर्फ उसमें सिर्फ 2 लोगों को फ़ायदा होना था एंड मुझे लगा जब इस फाइल पे काम हो रहा है तो क्यों ना सबको फ़ायदा हो, ऐसे काम कर दो। इसलिए मैं इस फाइल पे ही काम किया हूँ। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इस डील को कैंसिल कर सकते हो, पर मुझ पे चिल्ला नहीं सकते। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई है? मैं जिस काम पे काम कर रहा होता हूँ उससे कभी किसी की हिम्मत नहीं होती कि उसे चेंज करें, फिर तुमने सब कुछ ख़राब कर दी। तुम्हें काम करना आता ही नहीं है। तुम एक नंबर की इडियट हो। यू आर राइट सर, क्योंकि मैं कॉलेज जाती हूँ और कॉलेज जाने वाले लड़के को इतना नहीं समझ होता है कि किस चीज़ पे काम हो रहे हैं। मैं ऑफिस के काम नहीं कर सकती। मैं जो कर सकते थे मैंने करके दे दी। आपको बुरा लगे हो तो आई एम रियली सॉरी। तुमने सारे काम बर्बाद करके बोल रहे हो मैं कॉलेज जाती हूँ। तुम्हें और कोई बहाना नहीं मिला क्या? तुम्हें अगर ठीक से काम नहीं करना होता है तो किसी से पूछ लिया करो, बट ऐसे ऐसे शक्ल उतार के मुझसे ये सब मुझ पे कोई असर नहीं करेगा। तभी जीवन जारी होते कि क्या मेरा दो जिस्म जा एक है ना होना कभी तू जुदा। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना है। थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच आर्मी एंड टेक केयर योर सेल्फ।